हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर किया है स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट हम उसमें बोलते थे कि फैक्टर बनाओ। आप जो है जैसे 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 2। ठीक है, अगर हम बोले 9 तो 9 के फैक्टर कितने लिखते थे, 3 into 3। 16, 16 मतलब 4 into 4। तो जो पेयर बनता था, ये जो जो पेयर बनता था, तो पेयर बना के हम इसको, जैसे ये पेयर बन गया तो हमने एक बार लिखा 2। अब इसका पेयर बना, हमने लिखा 3। अब 4 और 4 का पेयर बना, हमने लिखा 4। ओके, तो इस तरह लिखते थे। अब बारी है क्यूब रूट की। क्यूब मतलब जैसे क्यूब रूट, जैसे मान लो मैंने लिखा 27। ओके, 27। आप 27 के फैक्टर बनाओ। 3 9 द 27, 3 3 द 9। ओके, तो ये बन गया 3 into 3 into 3। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 टाइम को रिपीट करते थे, पेयर देखते थे। इसमें ट्रिपलेट देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब तीन जो है 3 टाइम आना चाहिए। क्यूब रूट में जो 3 है वो ट्रिपलेट आना चाहिए। तो आंसर इज 3। ओके, इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे 343। ठीक है, तो 343 का मतलब है, मैंने इसको जो है करा 7 से, 7 4 द 28। यहाँ पे कितना बचा, 6। यहाँ पे 9 आ गया, 7 7 द, तो ये बन गया 343 into 7 into, सॉरी, 7 into 7 into 7। तो ये पेयर बन गया। आंसर इज 7। आंसर इज 7। दिस इज द आंसर। ओके, यहाँ पे लिखा है 10। 10 का क्यूब। क्यूब का मतलब 10 into 10 into 10। ओके, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 10। इसी तरह आज जो है हम क्यूब रूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और बेसिक बताती हूँ। जैसे आपको दिया हो कि आपके पास साइड ऑफ ए स्फीयर, सॉरी, साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 centimeter। फाइंड द फाइंड द वॉल्यूम। अगर आपको बोला जाता है कि इसका वॉल्यूम लिखो, तो आप क्या लिखते हो, इसका आंसर कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 5 का, सॉरी, 5 का क्यूब। तो इसको जो है 3 टाइम लिखो, तो ये बन गया 125 cm3। तो इसका आंसर आ गया 125 cm3। अगर आपको ये दिया हो, सेकंड इसका देखो, अगर आपको दिया होता कि if the side of cube is a unit, is a unit, तो यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो आप लिखोगे साइड का क्यूब, तो ये आ गया यहाँ पे ए। ठीक है, ए यूनिट्स लिखा था हमने, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, तो ये बन गया ए क्यूब यूनिट। ओके, ठीक है, जहाँ इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यूब, अगर यूनिट के मतलब यहाँ इसका भी क्यूब होता है, हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। जैसे एक और दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा, अगर आपको साइड दे रखी है 4 cm, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसका जो है साइड का क्यूब लिखोगे, तो ये बना 4 into 4 4। और ये जो सेंटीमीटर, अगर इसका क्यूब हो रहा है तो सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा। जहाँ इसको इस तरह लिख लो, जहाँ इसको आप पहले ऐसे लिखो, 4 cm3। तो ये आ गया 4 into 4 cm3। तो ये
कितना 16 फॉर द 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, गिव रीजन इन योर स्पोर्ट ऑफ योर आंसर। इन्होंने बोला है कि इसमें से देखो कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसके जो है स्पोर्ट में आंसर लिखो कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है। तो क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, आप पहले सबसे पहले लिखो 648, इसका जो है अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, गिव रीजन इन योर स्पोर्ट योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखो 648, इसके फैक्टर बनाओ 648 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 द 16, यहाँ पे 2 1 द 2, यहाँ पे 3 से जाएगा, दिस इज 27, 3 9 द और 3 3 द। ठीक है, हम इसके जो है फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्योंकि 648 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया ये पेयर और ये पेयर। अब देखो एक 3 लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सिंस ग्रुपिंग, जब आपने ग्रुपिंग करी द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट वन फैक्टर वन फैक्टर वन फैक्टर 3 इज लेफ्ट ऑन ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे 2 के फैक्टर ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट निकालो, यहाँ पे लिखो 729, ये 3 के फैक्टर 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, 3 8 द 24, यहाँ पे 27 आएगा, 3 9 द, तो यहाँ पे बन गया 729, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पेयर पूरे बन रहे हैं, तो आप लिखोगे इट इज परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट निकालो, इसमें मैं एक पार्ट छोड़ूंगी, आप खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। 8 इसका कर रही हूँ, थर्ड का फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये करो। और मेरे को जो है अगर आपको से क्वेश्चन नहीं होता तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको पोस्ट कर दूंगी क्वेश्चन। ओके, तो आप पहले जो है इसका मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पे लिखा है 8640। आप
8640 के फैक्टर बनाओ। 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, ये हो गया 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, यहाँ पे 2 1 6 आ गया। वापस इसको 2 से करो, 1 0 8 0, 2 5 द 10, 2 4 द 8, तो यहाँ पे 2 बनेगा 270। इसके फैक्टर बनाओ, यहाँ पे बना 3, 3 से जाएगा, पहले ये 2 से जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10। अब नहीं जाएगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ रहा है, तो ये 3 से जाएगा, 3 4 द 12, 3 5 द 15। तो वापस इसको 3, यहाँ पे 15, और यहाँ पे इसके फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 3 5 द, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 8640, 2 into 2 into 2, ये 3 ट्रिपलेट है, ये 3 ट्रिपलेट है, ये भी 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट अगला बनेगा, और यहाँ पे 5। अब देखो ये ट्रिपलेट बन गया 2, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, कि यहाँ पे 5 जो है लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, ग्रुप के बिना आ रहा है, तो आप ये पहले लिखो सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर in triplet we see that one factor one factor 5 is left without grouping without grouping without grouping। तो ये आ जाएगा, it is not perfect cube, it is not perfect cube। ओके, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। पहले क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब, शो करो कि ये परफेक्ट क्यूब है, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1728, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, 1728, यहाँ पे 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 1, 2 6 द 12, यहाँ पे आएगा 2 2 5 द 10, 2 4 द 8, यहाँ पे 27, 3 9 द 27, 3 3 द। ठीक है, आप पहले इसके फैक्टर बनाओ, सेम है जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पे 2 into 2 into 2, ये लिखा, इस तरह बना लो सामने ताकि आपको गलती ना लगे। आप आगे लिखो 2 into 2 into 2, इसी तरह 3 के लिए लिखो, तो यू विल नोटिस दैट कि 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस 3 का ट्रिपलेट भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ग्रुपिंग the prime factor in triplet
in triplets we see that no factor is left, no factor is left without grouping, without grouping। ठीक है, नो फैक्टर इज लेफ्ट, यहाँ पे कोई किसी के भी फैक्टर नहीं रहते, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब। और अब जो है आप इसका पेयर बनाया है, यहाँ से 2 बार आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बार आएगा, और यहाँ से भी 3 बार आएगा, तो हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये बन गया 2 टू द 4, 4 3 द 12, आंसर इज 12। ओके, क्यूब रूट कर रहे, सेम स्क्वायर रूट की तरह है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है, वहां पे स्क्वायर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड सेकंड पार्ट है 5 8 3 2, तो यहाँ पे बना 5 8 3 2, यहाँ पे बना 2 टू द 4, 2 9 द 18, ठीक है, 2 9 द 18, और यहाँ पे 2 1 द 2, 2 6 द 12, इसको वापस करो, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 8 द 16, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 9 द, वापस करो इसको 3 से, यहाँ पे 243 आया, ये वापस 3 से जाएगा, 81 आएगा, 327, 3 से गया, 3 9 द 27, 3 3 द। अब रफ में क्योंकि मिस्टेक ना हो इसलिए पहले आप इसकी पेयरिंग को ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो 5 8 3 2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और साथ में 3 इंटू 3 इंटू 3, आप इसकी पेयरिंग कर दो, तो ये जो है पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ग्रुपिंग, सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ट्रिपलेट, so we see that no factor is left without grouping, no factor left without grouping, तो ये आएगा इट इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 5 8 3 2, इसमें से 2 बाहर आया, इसमें से 3 बाहर आया, और इसमें से 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया 2 3 द 6, 6 3 द 18, तो आंसर इज 18। ओके, अब देखो इसके सेम वे क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपके लिए जो होमवर्क छोड़ा है, ये वाले क्वेश्चन खुद ट्राई करो, इसके 2 पार्ट, जब तक मैंने बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, सेम वे करना है, सेम लैंग्वेज लिखनी है, बस ये करना है कि फैक्टर जो है इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, और ट्रिपलेट देखो ट्रिपलेट बन रहा है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपने कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, तो 243 ये आपको नंबर दे रखे हैं, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पे लिखो 243, तो यहाँ पे लिखा 243, इसके फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पे 3 से जाएगा, 381 दा, 327 दा, 39, और ये आ गया 3 3 दा 9। अब देखो यहाँ पे पहले इसके फैक्टर लिखो,
3 क्योंकि ये तो पेयर बन रहा है, तो ट्रिपलेट बन रहा है, और ये दो आ रहे हैं, तो ये देखो ये ट्रिपलेट बन गया। अब देखो यहाँ पे इसको, ये आपको दे रखा है, अब ये तो ट्रिपलेट नहीं है, ये स्क्वायर है। ओके, ट्रिपलेट के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, वो एक और 3 चाहिए कि वो ट्रिपलेट बन जाए। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ तक लिखा, इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इसका जो है ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो आप क्या लिखोगे पहले, सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट्स 3 into 3 is left, ये जो है लेफ्ट रहा, क्योंकि इसमें 3 की जरूरत है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इन ए ग्रुप ऑफ 3, वन फैक्टर, क्योंकि हमें 3 चाहिए, वन फैक्टर 3 इज रिक्वायर्ड, वन फैक्टर 3 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वन फैक्टर 3 इज रिक्वायर्ड, तो कहने का मतलब है कि इसको जो है अगर मैं 3 से इंटू कर देती हूँ, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाता है। आपको बोला है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3। अब देखो आगे, इसका जो है सेकंड पार्ट आप अपने आप करो, थर्ड मैं करके देती हूँ। यहाँ पे लिखो थर्ड पार्ट इसका 11979। ओके, 11979, इसके पहले फैक्टर बनाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, पहले जो है फैक्टर बनाओ। ये 3 से जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे 1197 से करके देख लो, 3 3 9, यहाँ पे 2 बचा, 3 9 27, 3 9 27, और 9 बचा, 3 3 9, यहाँ पे आया 3993, यहाँ पे बचा 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पे 1। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 2 21, 11 सॉरी यहाँ पे, सॉरी 22 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये बना यहाँ पे 121। अब देखो यहाँ पे 11 into 11, अब देखो 11 का पेयर बन रहा है, इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इसमें से एक नंबर मिसिंग है, तो हम यहाँ पे पहले सेम वे लिखेंगे, यहाँ पे जो लाइंस ऐड करनी है। अगर आप लाइंस नहीं लिखोगे तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या किया है। आप पहले यहाँ पे लिखो 11979 इक्वल टू 3 into 3 into 11 into 11 into 11, इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इन triplet 3 into 3 are left without grouping in 3। तो यहाँ पे लिखोगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट
in order to complete it in a triplet, 1 3 is required, 1 3 is required, क्योंकि आपको इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 की जरूरत है, तो आप लिखोगे लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों सेम है। लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई कौन सा हो गया 3, क्योंकि आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो है ट्रिपलेट फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है 19652। सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओ, 19652 इसके फैक्टर बनाओ। ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 9 द 18, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 6 द 12, यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 2 2 4 द 8, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 3 द this। अब देखो 4913 पीछे ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं जाएगा, आप जो है इसके फैक्टर बना लो। 493 को पहले डिवाइड करो, यहाँ पे 17 से जाएगा, 17 टू द 34, यहाँ पे 9 में से 4 माइनस किए 5 1, और यहाँ पे 7 8 द 56, यहाँ पे 136, यहाँ पे 9 करके देख लो, ये बड़ा आ रहा है 9 वाला, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम 8 वाला लेंगे। 136, ये हमारे पास बना 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 4 4 3, और ये यहाँ पे 3। अब इसको देखो 7, ये 63 3 से जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 283 17 से, ये वापस 17 से जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 113, तो 289, सॉरी यहाँ पे 9 आए। 7 7 द 49, तो यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसको फिर वापस, क्योंकि इसमें 17 के पेयर तो बन रहे हैं लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पेयर बन रहा है लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो क्या लिखेंगे, सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट, तो 2 into 2 are left, 2 into 2 are left, in order to complete in order to complete it in a triplet 1 2 is required number, तो ये आ जाएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 2, क्योंकि एक 2 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे लिख लो, इसके फैक्टर आपने बनाए थे 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, ये ट्रिपलेट बना रहा है, इसमें से ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखो आगे,
अभी ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें जो है डिवाइड का क्वेश्चन है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? डिवाइड का। करना सेम वे ही है, इसमें फर्क क्या पड़ेगा? आप यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि कौन से नंबर से डिवाइड करे कि परफेक्ट क्यूब जो है मिले। कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमें जो है परफेक्ट क्यूब मिले। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। यहाँ पे 1 3 6, यहाँ पे 2 7 द 14, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 4 द 8। यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 9 द 18, 2 9 द 18, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 8 the 16. This is 24. यहाँ पे इसके फैक्टर बनाओ। अब देखो, इसके पहले फैक्टर देखो, सेम वे करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, जैसे हमने पहले करे हैं इतने क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे 1536 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में 3। अब देखो, ये ट्रिपलेट बना रहा है 2, ये वाला 2 भी ट्रिपलेट बना रहा है, ये वाला 2 भी ट्रिपलेट बना रहा है, पर 3 जो है ट्रिपलेट नहीं बना रहा। ओके, 3 जो है ट्रिपलेट नहीं बना रहा। तो पहले लिखेंगे क्या? सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट, वन फैक्टर 3 is left without grouping without grouping in order to make it is a perfect cube. It must be divided by 3। मतलब ये 3 से इसको डिवाइड कर देना, ये 3 हट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर आया, लीस्ट नंबर कौन सा होगा? 3। ओके, मतलब जब आप इसके फैक्टर बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 बचा है, ठीक है, अगर ऐसे होता, ये दिया है, अगर ऐसे होता तो आप फिर इसको 9 से डिवाइड कर। ठीक है, अभी आप किससे करोगे? 3 से, क्योंकि एक ही 3 बचा है, इसको डिवाइड कर दो, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ए डिवाइड। ओके, सेम वे सारा मेथड वही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या आएगा? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक 3 है, तो सेम वे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दिया है राहुल मेक ए क्यूबाइड ऑफ प्लस साइन ऑफ साइड, उसकी साइड दे रखी है 3 into 3 into 5। हाउ मेनी सच क्यूबाइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। मतलब हाउ मेनी सच क्यूबाइड, कितने क्यूबाइड चाहिए, विल ही नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब, तो क्यूब बनाने के लिए उसको कितने क्यूबाइड चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यूबाइड, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये जो आपको दिया है,
ध्यान से देखना ये स्टेप। पहले आपको गिवन क्यूबाइड जो है यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन गिवन क्यूबाइड ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्यूबाइड दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ तो ये बन गया 3 वन द 3, तो ये एलसीएम कितना आया 15। ठीक है। अब देखो ये वाले 3 को मेरे को 15 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक बार इसको जो है यहाँ पे 5 लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखूंगी 3 के साथ, क्योंकि हमें एलसीएम में कितना दिया है 15। आप ऐसे करो, ये जो एलसीएम में 3 इंटू 5 निकाला इज 15। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे भी 15 लिखा, यहाँ पे भी 15 लिखा। ये 3 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कितना बना 3 5 द 15, 3 5 द 15, 5 3 द 15। तो ये जो आपके पास डिमेंशन आई 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ गया 75। 75 जो है क्यूबाइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। ठीक है, सबसे पहले दोबारा सुनो, इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जब मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए 15, ये 15 फैक्टर आए, ऊपर क्या एलसीएम वाला लिखा, नीचे जो है इसके डिमेंशन से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बना 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 75, इक्वल टू 75। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लिख रही हूँ, लिखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ cubical box whose surface area is 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन, यहाँ पे है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे बनेगा 6a² इक्वल टू 486, क्योंकि जो सरफेस एरिया है क्यूबिकल बॉक्स का वो 6a² के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख दो a², ये 6 नीचे ले आओ, इसको डिवाइड करो, 48, 6 को डिवाइड किया 1, तो ये बन गया a² इक्वल टू 81। ठीक है, इसका जो है a के ऊपर से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो आपके पास a इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, ये देखो क्वेश्चन में दिया है क्यूबिकल बॉक्स है, ऊपर क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिक के लिए साइड का क्यूब होता है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 9 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये बनेगा 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो ये मल्टीप्लाई करके आया आपके पास 729 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ओके, आप पहले इतने क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूंगी। ठीक है, आपके साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर मेरा ये लेक्चर सबको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आने वाले वीडियोस जो है आपको मिल जाए। थैंक यू।